तो एआई सिंगिंग सीख चुका है। इवन एआई किसी सिंगर की तरह गा भी सकता है। इसी बारे में हम बात करेंगे इस फाड़ वाले इंट्रो के बाद। सो एआई कुछ वॉइस के अंदर नया नहीं है एक्चुअली। टेक्स्ट टू स्पीच तो हम काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, है ना। यामाहा का वोकलोइड प्लगइन हो गया, एमा वॉइस वन हो गया, और कितने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, कितने सारे फ्री के ऐप्स हैं जो टेक्स्ट टू स्पीच करते हैं। सो अब बात क्यों कर रहे हैं हम एक्चुअली इसकी वॉइस की। अब क्यों हम एआई की बात कर रहे हैं? क्योंकि गाइस एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिसको बोलते हैं क्लोनिंग। और क्लोनिंग भी कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। फ़ोटोज़ और मॉडलिंग, 3D मॉडलिंग तुम्हारे फेस के और पूरी बॉडी लैंग्वेज के, इसके ऊपर तो काफ़ी दिनों से है ऑलरेडी। रियल यूजन का जो एल्गोरिदम है और जो रियल इंजन का जो मैकेनिज्म है, वो सब ऑलरेडी से पहले से मेटा ह्यूमन वगैरह तो आ ही रहा है। तो ह्यूमन की क्लोनिंग तो बहुत दिनों से चल रही है। तो अब आई है वॉइस की क्लोनिंग गाइस। तो क्लोनिंग का क्या सीन है? मशीन लर्निंग समझते हैं गाइस। मशीन लर्निंग मतलब जब कोई मशीन चीज़ों को सीखने लगे, दिस इज़ सिंपली एआई, ठीक है। कोई मशीन ही सीख ले किसी चीज़ को, तो उसको सीखने के लिए कुछ तो इनपुट चाहिए गाइस, है ना। हमेशा जब हम क्लोनिंग भी करते हैं तो हम इनपुट देते हैं। तुम्हारे फेस का 3D एंगल लेंगे, कई तरह से हम सारे पॉसिबल एंगल्स लेंगे, तब हम उसको देंगे, उसका मैच बना के तब वो कन्वर्ट होता है। वो फेस तुम्हारा उस तरह से मेटा ह्यूमन बनता है और वो उस तरह से दिखेगा लाइक यू आर परफॉर्मिंग, है ना। तो इसी तरह से ऑडियो में भी जब हम करते हैं क्लोनिंग, तो इसमें कुछ तो इनपुट देना होता है ना। तो एक्चुअली इनपुट हम देते हैं। इनपुट में हम मशीन लर्निंग एक्चुअली इनपुट में हम वो मशीन को लर्न कराते हैं वो आवाज़ जो उसको हम चाहते हैं कि वो निकाले। तो कई सारे हम आवाज़ उसकी देते हैं, कई सारी आवाज़ें हम दे देते हैं किसी एक टेक्सचर की, ताकि वो उसको समझ ले और फिर उसको एक्सपोर्ट, उसको मतलब उसको वो परफॉर्म कर सके। उसकी सारी कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन से वो उसका टेक्सचर समझ जाएगा। एक्चुअली पहले क्या था गाइस, टेक्स्ट टू स्पीच और ये सब जब हम करते थे, वॉइस बनाते थे किसी लिखे हुए से या किसी भी तरह से, तो वहाँ पे ना बैक एंड पे एक मॉडल रेडी रहता था। बैक एंड पे हम कुछ नहीं कर सकते। लाइक कोई वोकलोइड यामाहा का वो अपनी तरफ से मॉडल बना के भेजता है, ठीक है, बैंक बना के भेजता है। ऑनलाइन भी तुम कई या फिर सॉफ्टवेयर कहीं देखोगे जो टेक्स्ट टू स्पीच बदलते हैं, तो उसमें वो अपने मॉडल लगते हैं। मॉडल के ऊपर तुम्हारा कोई भी बैक एंड पे कुछ काम नहीं है। अब क्या है, मशीन लर्निंग से तुम अपने मॉडल्स बना सकते हो। लाइक मशीन जान चुकी है कि इस तरह का हम मैकेनिज्म बना चुके हैं कि कोई मशीन ऑडियो को, वोकल्स को, के टेक्सचर को समझ सके और उसको फिर परफॉर्म कर सके। इसके लिए हमें बहुत सारे इनपुट देने होते हैं सेम वोकल के, जिससे वो आउटपुट निकाल सके उसी वोकल का। अब बात ये तो होगी मशीन लर्निंग की बात। मशीन कैसे सीख जाएगी उसको? सब कुछ डिजिटल है गाइस। एक बार ये अब आ चुका है, तो अभी ये कुछ ही सॉफ्टवेयर्स में मौजूद है। अभी धीरे धीरे डिजिटली है, तो ऑनलाइन कई जगह आ जाएगा। ऑनलाइन आ चुका है। फेक यू एक वेबसाइट है और उबर डक वेबसाइट है। वहाँ पे तुम अपनी आवाज़ डाल के ना, किसी भी की आवाज़ डाल के किसी की आवाज़ में निकाल सकते हो वहाँ पे। हालांकि यहाँ पे भी मॉडलिंग ऑलरेडी वो कर रहे हैं। मशीन लर्निंग तुम्हारे हाथ में नहीं है, अभी सबके पास नहीं है। अभी धीरे धीरे से प्लगइन भी बनेंगे इसके, और तुम खुद से ऑन द सेट अपने मशीन लर्निंग करके किसी भी सिंगर की आवाज़ें बना सकते हो। टेक्स्ट टू स्पीच में हम टेक्स्ट दे रहे हैं ना, इसके अंदर हम क्या दें? आवाज़ तो ठीक है, वो सीख चुका है, वो निकाले कि आवाज़ वो निकालेगा, बट उसको कुछ तो इनपुट चाहिए। क्या गाना है उसको ये नहीं पता। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस क्लोनिंग में जो शब्द ले रहा हूँ इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हम आवाज़ ही देते हैं एक्चुअली। लाइक आतिफ़ असलम की अगर मैंने कोई क्लोनिंग करके मैंने उसका सेटअप बना दिया कि आतिफ़ असलम की आवाज़ मशीन जान चुकी है कैसी है, पूरा टेक्सचर उसके सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जान चुकी है। अब मैं उसको अपनी एक आवाज़ दूंगा सिंगल, ए कैपेला, मतलब नो म्यूज़िक इन्वॉल्व्ड, क्योंकि वरना वो कन्फ्यूज़ होगा। अब मैं अपनी आवाज़ दूंगा ना, तो उससे वो क्या करेगा, उसके ग्राफ्स, उसकी हरकतें मेरी आवाज़ों की, उसको लेके बस वो टेक्सचर चेंज करेगा, ठीक है, सिर्फ टेक्सचर चेंज करेगा। तो इनपुट तो अब भी चाहिए, बिना इनपुट के आउटपुट नहीं है ना। तो सीन ये है, टेक्सचर तो अभी भी वो उसका रखेगा जो मशीन लर्निंग है, और बाकी मेरी जो हरकतें हैं, जो मेरा सिंगिंग है, जो सिंगिंग करनी है, जो लिरिक्स गाने हैं, वो सब वो वहाँ से ले लेगी, बस टेक्सचर चेंज करेगी, क्योंकि वो टेक्सचर जान चुकी है, वो इसको सीख चुकी है सिंपली। अब यहाँ पे गाइस एक प्रॉब्लम ये है कि वो सीख तो चुकी है टेक्सचर आवाज़ का, बट हरकतें जो तुम इनपुट दोगे वहाँ से जाएगी। और ज़रूरी नहीं है हर सिंगर सेम हरकत करता है, ज़रूरी क्या नहीं है, बहुत कम ऐसा होता है कि दो सेम सिंगर सेम हरकत करें। अलग अलग सबकी हरकत रहते हैं सिंगिंग के, अलग अलग सबके अपने परफॉर्म करने के तरीके रहते हैं, सबके अपने अपने एक तरीके रहते हैं, अपना स्टाइल होता है। सो स्टाइल नहीं एक्चुअली बनाएगा वो एआई तुम्हारा, वो उसकी आवाज़ को रेप्लिका कर देगा, क्लोनिंग कर देगा, बट तुम्हें इनपुट जो दे रहे हो तुम्हारी स्टाइलिंग वही रहेगी। लाइक अब मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर मैं अपने अंदाज़ में गा रहा हूँ और मैं आतिफ़ की आवाज़ में चेंज करूँगा तो आतिफ़ की आवाज़ में आ जाएगा, बट मेरा अंदाज़ वहाँ पे रहेगा, स्टाइल। तो क्लोनिंग के लिए तुम्हें एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि इनपुट में तुम्हें फिर भी मिलता जुलता तुम्हें इनपुट स्टाइल देना पड़ेगा, तभी वो पूरी की पूरी प्रॉपर वैसी सिंगिंग लगेगी लाइक आतिफ़ ने ही गाया है। तुम सर्च कर सकते हो गाइस, काफ़ी लोगों ने क्लोन किया हुआ है आतिफ़ एआई कवर या फिर के एआई कवर, ऐसा तुम गूगल पे सर्च करो, कुछ तुम्हें मिलेंगे सॉन्ग्स, तो तुम सुन सकते हो। वहाँ पे तुम्हें दिखेगा कि सेम ही सिंगिंग का एक्चुअली चल रही है, और बस वो वोकल बदल गई है, टेक्सचर बदल गया है। बट यहाँ पे ध्यान रखने की बात ये है कि हम जब इनपुट दें तो हम
स्टाइल भी याद रखें कि सिंगर में बदलने वाले हैं, क्योंकि मोहम्मद रफ़ी का गाने का अलग स्टाइल था, आतिफ असलम का गाने का अलग स्टाइल है। सिर्फ आवाज़ की बात नहीं हो रही यहाँ पे, आवाज़ तो जान चुका है एआई, बट जो स्टाइल है वो नहीं, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है इसकी अभी के लिए। क्या एआई इमोशनल हो सकता है? तो जैसा कि मैंने बताया इस इनपुट पे डिपेंड है। तो इनपुट सिंगर अगर अच्छा था, जिसकी आवाज़ गई और जिसकी आवाज़ बदल के आई फिर अंदर से, तो इमोशनल तो ऑब्वियसली हो सकता है, क्योंकि तुम एक्चुअली आवाज़ अपनी किसी ना किसी सिंगर की डाल रहे हो उसमें, इनपुट में आउटपुट में बस टेक्सचर बदल कर रहा है। तो इमोशनल तो हमेशा हो सकता है, होगा ही, बल्कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सिंगिंग चेंज हो जाएगी। तो अभी तो तुम डिपेंडेंट रहोगे फिर भी सिंगर्स पे ही। एक्चुअली जो यामाहा का वोकलॉइड है वो अंदर से तुम सिंगिंग बना लेते हो, हालांकि उन्होंने मॉडल दिए हुए हैं, वो टेक्स्ट को बदल रहा है और मिडी को बदल दे रहा है वन, है ना। तो मिडी नोट को पहचान के वो सिंगिंग जान रहा है। यहाँ पे तुम सिंगिंग ही दे रहे हो, ये ईजी ज़रूर हो गया है, क्विक हो गया है। सिंगिंग दो, किसी और की में सिंगिंग ले लो, बट स्टाइल वही रहेगा। स्टाइल यानी कि तुम्हें इनपुट अभी भी देना पड़ रहा है, एआई खुद से नहीं गा रहा है, ठीक है, खुद से तो एआई नहीं गा रहा है, इनपुट तो चाहिए ही चाहिए। सो फाइनली इनपुट तुम्हें ही देना, और सिंगर फिर भी अच्छा नहीं होगा। और जो तुम इनपुट डाल रहे हो, आवाज़ तो बदल रही है टेक्सचर की, बट अगर तुम इनपुट ही ख़राब डाल रहे हो तो आवाज़ नहीं आएगी फिर उस तरह से, बेकार आवाज़ आ सकती है। सो यही था गाइस, थोड़ा सा कन्फ्यूजन था इस बारे में, तो मैं बात करना चाहता था इस बारे में। दिस इज़ एआई क्लोनिंग ऑफ वॉइस। सो वी एस रिकॉर्ड साइनिंग आउट।